सरकार ने बस ऐसी लॉकडाउन बढ़ा दिया है, ना ही कुछ सोचा है हमारे बारे में, ना ही कुछ, बस बढ़ाते जा रहे। ये कोरोना का आप बोल रहे हैं, कोरोना आगे बढ़ सकता है, नहीं ठीक हो सकता, तो ये लॉकडाउन ही बढ़ाएंगे तो हम कैसे रहेंगे, क्या करें, हम कहाँ जाएं। अच्छा, Press the bell icon on YouTube and don't miss another update. हमको राशन कुछ नहीं मिल रहा है। घर में मल्टी में हम घर में रहते और काम धंधा सब बंद है हमारा, और काम पे जा नहीं रहे। आदमी भी घर है, मैं भी घर पे हूँ, तो तनख्वाह कोई आ नहीं रही, कहीं का पैसे आ नहीं रहे, तो घर में हमको बहुत परेशानी हो रही। घर में राशन है नहीं और खर्चा पानी कुछ नहीं हमको, तो अब क्या खाए। हमको कंट्रोल में जाते वहाँ भी नहीं दे रहे, और आधार कार्ड है, आधार कार्ड लेके जा रहे वो भी नहीं दे रहे, राशन कार्ड है नहीं हमारा, तो हमको तो परेशानी हो रही है, अब क्या खाए बता। Living in a one-room kitchen house in Indiranagar, Bhopal, Neela Devi used to travel 10 kilometers on foot every day to attend to the chores of various houses where she's been working as domestic help for several years now. However, since the nationwide lockdown to contain the deadly coronavirus has been imposed, Devi has been denied work and entry to the same houses where she labored hard for many years. As a consequence, Devi has been sustaining on her meager savings and is afraid that the ration in her house will get over any time now. This is not the story of Devi alone. Like her, many workers, mostly women, who have been working as domestic help in middle-income households are now left struggling for basic necessities as the lockdown has cut into their primary income source. The women were earlier responsible for pertaining to chores like cleaning, cooking, and even looking after infants or elderly in the households. But since the lockdown was announced, they have been denied work due to fears that anyone coming in from outside could be carrying the virus. Most of these women have received pay cuts for the month of March and are not too hopeful of receiving any salary in April and the months to follow. कोरोना वायरस संक्रमण से बचें, अपने हाथों को साबुन व सैनिटाइजर से बार-बार साफ करें। लॉकडाउन हुआ जब से हमें बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही, ना ही हमारे घर में कुछ खाने के लिए है, ना ही पीने के लिए है। काम पे भी जाते तो काम भी बंद है लॉकडाउन के वजह से, और कोई सैलरी भी देने के लिए तैयार नहीं। बस जितने दिन कर रहे उतने दिन की मिली, उसके बाद वो लोग खुद मना कर रहे कि आप आओ भी मत, तो हम कैसे चलाएं। हमारे घर में आप चल के देख लीजिए, ना ही चावल है ना ही आटा है। जिनका राशन कार्ड है उनको मिल गया और हम ऐसे बैठे, नहीं सब्जी भाजी के ठेले आते तो क्या करें, उससे पैसे भी तो होना चाहिए। मतलब काम ही करते, खाना बनाने भी जाते, काम भी करते बंगलों में। लेकिन अब जो ये महीने की सैलरी तो उन लोगों ने दे दी, अभी तो 2-3 घर वालों ने दिए भी नहीं इन्हें, फिर भी घर चला रहे, मैनेज कर रहे हैं हम लोग जैसे तैसे। मैं भी जाती हूँ, मेरे भी 3 बच्चे हैं, हस्बैंड नहीं है। परेशानियाँ चल रही है, अब कोई मदद भी नहीं कर रहा है। अब जिन के घर में हम काम करते हैं ना, वो हमारी तनख्वाह ही दे रहे, उससे ज़्यादा भी नहीं दे। अगर 100 रुपये भी ज़्यादा देते हैं ना, वो भी काट लेते कि कभी भी काम करने आओगे ना तो हम वो भी काट लेंगे, 100 रुपये भी काट लेंगे। बताओ, अब दोबारा हम लेने जा भी नहीं सकते। बंगले वाले क्या ये एक महीने की तनख्वाह तो ये दे दिए, हाँ, किसी ने पैसे काट लिए, किसी ने पूरे पैसे दिए हैं। अब इसके आगे अब खाने की दिक्कत तो हो ही रही है, क्या खाएंगे। अब सरकार भी मदद तो कर ही रही है, पर जिसको मिल रहा है उसको 2-2, 3-3 चक्कर मिल रहा है। हम लोगों को तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। हमारे घर में 8 परिवार है। Chanda is the sole breadwinner of her family. Her parents and 3 kids live in Khandwa. She has been working in Bhopal as domestic help for 2 years now. Since the lockdown, she has not been able to visit her home and relies on talking to her kids through video calls. मेरा 2 साल का बच्चा है, वो मैं ये लॉकडाउन के चक्कर में मैं जा भी नहीं पा रही हूँ, और मेरा बच्चा बीमार भी है वहाँ पर। हमें कोई भी सहायता नहीं, कुछ भी नहीं, राशन है। जहाँ जा रहे वहाँ राशन भी नहीं मिल रहा। बोले यहाँ खत्म हो गया। कल भी आटा लेने गए थे वहाँ कंट्रोल में, तो मना कर दिया, बोले खत्म हो गया आटा। बोले As the sources of income have dried up, arranging food has been the biggest worry for these domestic workers as their makeshift kitchens have run out of stock. Ration card holders rely on provisions provided by the government. However, there is an entire set of workers who do not possess ration cards. राशन कार्ड तो है ही नहीं हमारे पास। हम बंगलों पे मांगने भी जाते हैं राशन, पर कोई देता ही नहीं। तो पूरा राशन अभी बचा कुछ है कि खत्म ही हो गया सब? मतलब है, 1-8 टक्के मिल बांट के खा रहे हैं अब हम जैसे तैसे करके। मेरा पति कमाता नहीं है, मैं कमाती हूँ, मेरे दोनों बच्चे हैं,
अभी सरकार के तरफ से हमारे यहाँ कुछ भी नहीं आया है, राशन पानी कुछ नहीं आया है। और मतलब घर में ज़्यादा 1-1 किलो लाते हैं और वो भी महंगा लाते हैं और खाते हैं। समस्या है, 2-3 महीने से हम घर में बैठे हैं, क्योंकि ऑपरेशन के टाइम पे भी बैठे, अभी भी बैठे, तो घर में बहुत समस्या है। और अभी सरकार की तरफ अभी पहुंचा नहीं है, कहीं कहीं दे रही है, कहीं नहीं दे रहे हैं। और उसके बाद में सरकार बोलते हैं कि घर घर पहुंचाएंगे, अभी तो हमारे यहाँ पहुंचा नहीं है कुछ भी, ना खाना पहुंचा है, ना राशन पहुंचा है, ना कुछ नहीं पहुंचा हमारे यहाँ। अब चला रही है, मोदी जी ने बोला है कि पालन करो, इसलिए हम वो कब पालन कर रहे हैं। According to the National Sample Survey Report of 2011, there are more than 39 lakh people employed as domestic workers by private households. Unofficial estimates suggest that there are 50 million domestic workers in India. Social workers and human rights advocates have noted that the outbreak has left this vulnerable group far more at risk because the government has not formed policies to protect this class of workers and has failed to recognize their work over the years. Figure of 50 million women who are into this kind of, nature of work. And when you have 50 million people in any kind of an occupation, the civil society groups had been advocating for a separate legislation for domestic workers for a very long time, okay? But the government, they were bringing labor codes and they said we will be covering everybody. But the challenge what happens is if you don't recognize a workers group, then in times like this, there is no way you can provide them relief. Technically in terms of monetary support. Like for construction workers, they said unka itna minimum wage hai, and through the act, which creates a mechanism to give them relief. So all that has been done for domestic workers is what they did for women. Ki Jan-Dhan account mein 500 rupees de do. Right. And 500 rupees a month to a woman who was earning on an average 8,000 to, anywhere between 10 to 12,000 is what? I mean, it's pittance, right? So, आपने उसका economic value तो 500 पे ला दिया suddenly within a span of 1 month. अब she being a woman, उसका decision making power, उसकी सारा economic empowerment, years of, her agency gets reduced to an amount which she gets from this in terms of state support. So there is a psychological impact, there is an economic impact, and the social impact is these women face a lot of violence in their houses now. So वो दिन भर घर में बाहर रहती थी, काम करती थी, पैसे लेके आती थी, they had some say in their family. Now everything is gone in terms of money. They're getting 500 rupees and they're being beaten up, being abused. So there's domestic violence. They have children to feed. From time immemorial, workers from smaller cities migrate to metro cities in hopes for better life and prospects. However, the COVID-19 induced lockdown and recession have left them staring into uncertain times where jobs and money to sustain may not come easy.